नमस्कार। इंडिया में 10 में से एक व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट है और सबसे बड़ी बात उसे खुद भी नहीं पता रहता कि वो एक डायबिटिक पेशेंट है। तो आज की वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि मधुमेह के बारे में। एक डायबिटीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में टोटल हमने 5 पॉइंट्स रखे हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला है कि डायबिटीज़ आखिरकार होता क्या है। सभी जानते हैं कि डायबिटीज़, बट एग्जैक्टली डायबिटीज़ आखिरकार है क्या। दूसरा, क्या कारण है कि हम डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं, हम आए दिन डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। तीसरा, इसके लक्षण क्या हैं, हम इसको पहचाने कैसे कि हमें डायबिटीज़ आ रही है या हो चुकी है, या फिर हम प्री डायबिटिक है, मतलब कि हम एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। चौथा, ऐसे क्या योगा अभ्यास किया जाए जिससे कि हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाएँ, और अगर हमें नहीं है तो हम आजीवन इससे बच सकते हैं। पांचवा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कि अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आपका खान पान कैसा हो, आप अपनी देखभाल कैसे करें, इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है डायबिटीज़ क्या है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे कि जब हम खाना खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, जिसके वजह से हम दिन भर भागा दौड़ी की ज़िंदगी जी पाते हैं और दिन भर काम कर पाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो ये खाना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है, वहाँ से ये ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये ग्लूकोज फिर ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी के हर एक सेल तक पहुँचता है, और ये सेल इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिसकी वजह से हम दिन भर का काम कर पाते हैं। यहाँ पे एक और रोल आता है जिसको कहते हैं इंसुलिन का। ये इंसुलिन पैंक्रियाज रिलीज़ करता है, और ये इंसुलिन का काम ही यही है कि ये ग्लूकोज को कैरी करके बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करता है। अब जब पैंक्रियाज का थोड़ा सा भी रोल गड़बड़ होता है तो इंसुलिन का सिक्रेशन जो होता है वो भी थोड़ा अप डाउन हो जाता है। तो जब पैंक्रियाज ठीक से काम नहीं करता तो इंसुलिन रिलीज़ भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो जब इंसुलिन अच्छे से नहीं रिलीज़ होता तो ये ग्लूकोज को सेल तक कैरी करना भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। एक नियमित रूप से ग्लूकोज का रेगुलेशन हमारे बॉडी के हर सेल तक नहीं हो पाता है। इससे हमारे ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है, और इसी को कहते हैं डायबिटीज़। बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ कि क्या कारण है कि हम डायबिटीज़ के शिकार हो जाते हैं। इसका बहुत बड़ा मेन रीज़न एक है, जो कि आजकल की हमारी लाइफस्टाइल है और फिज़िकल एक्सरसाइजेस ना करने की वजह से इस बीमारी को सामना करना पड़ता है। उसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ओवरवेट है आप, ओबेसिटी है आपको, हाई फैट डाइट अगर आप ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम अगर आपको है, बीपी की प्रॉब्लम अगर आपको है, एक एज के साथ भी इसका रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। ऐसे क्या लक्षण हैं जिसको जान के हम अंदाज़ा लगा सकें और अलर्ट हो जाएं कि हाँ, हमें डायबिटीज़ हो सकता है और अब हमें एक्शन ले लेना चाहिए, सावधानियां ले लेनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ कि इसमें या तो बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है फ्रीक्वेंटली, या फिर बहुत ज़्यादा भूख भी लगने लगती है। बहुत से लोगों को फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, मतलब बार बार बाथरूम जाना पड़ सकता है। उसके अलावा या तो अचानक से वज़न आपका गिरने लगता है या फिर बढ़ भी जाता है। वेट अगर बढ़ जा रहा है तो भी सोचने वाली बात है, वेट अगर घट रहा है तो भी सोचने वाली बात है। आँखों से थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है तो भी आपको चिंता करने वाली बात है कि अब आपको इसके लिए क्या एक्शन लेना है। थोड़ा सा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा जो है इरिटेशन, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ा सा बॉडी इचिंग वगैरह, अगर इस तरीके के कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत अलर्ट हो जाइए। चौथा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसे 5 योगा अभ्यास जिसको करने से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो उसको हमेशा के लिए बाय बाय भी कर सकते हैं। और ये आसन आप खुद भी करिए, घर के बाकी लोगों से भी डेली करवाइए। तो सबसे पहला है हमारा चाइल्ड पोज, जिसको कि कहते हैं बालासन। इसमें स्पेशली जब हमारे पेट के ऊपर प्रेशर पड़ता है तो हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए उसको एक रीज़न मिल जाता है, कारण मिल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वज्रासन में बैठ जाएंगे, रिलैक्स किया, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा अपने पैरों को खोल लीजिए, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए और चाइल्ड पोज में चले जाइए।
यहाँ पे थोड़ी देर तक हम होल्ड करेंगे। कोशिश करिए आपके पेट पे थोड़ा प्रेशर बना रहे। रिलैक्स करके थोड़ी देर। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। ये आसन अगर आपको रिलैक्स भी करना है तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं हमारा दूसरा मंडूकासन। ये आसन तो रामबाण है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप वज्रासन में बैठ जाएंगे। ये आप खुद भी करिए, घर में सबसे कराइए। अगर कोई आसन नहीं हो पाता तो ये तो कराइए ही, क्योंकि इस आसन को करने से एक फ़ायदे नहीं, इसके ढेरों फ़ायदे हैं। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी यही मंडूकासन है। तो शुरू करते हैं। हमने हाथों को लिया, अंगूठे अंदर, मुट्ठियाँ बंद। इस तरीके से अंगूठे वाला साइड हमने नेवल के अपने लेफ्ट और राइट अपने नाभि के रखा। इनहेल किया, एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। होल्ड किए रहिए। जो आपकी मुट्ठियाँ अंदर है वो हल्का सा पेट को प्रेशर देंगी अंदर की तरफ, जिससे कि पैंक्रियास को एक्टिवेट करने में मदद मिलेगी। इनहेल करते हुए वापस आ जाइए। बढ़ते हैं हमारे तीसरे योग की तरफ, जिसको कहते हैं अर्धमत्स्येंद्र आसन। ये आसन भी डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है। बेसिकली इन सारे आसन में आपका मेन टारगेट, मेन फोकस है हमारे पेट के ऊपर प्रेशर डालना, ताकि जो लेफ्ट साइड में हमारा पैंक्रियास की लोकेशन है उस लोकेशन को टारगेट करना, जिससे कि हम पैंक्रियास को एक्टिवेट कर सके और पैंक्रियास अपना अच्छा काम कर सके। सीधे बैठ जाएंगे। सबसे पहले हमने लेफ्ट पैर को इस तरीके से मोड़ लिया पीछे, राइट को हमने यहाँ पे लिया, घुटने के दूसरे साइड में सामने से देखेंगे इस तरीके से। अब मेरा राइट नी अप है तो मैं क्या करूँगी, लेफ्ट हैंड ऊपर और यहाँ से हम अपने पैरों को पकड़ेंगे, पूरी बॉडी को, स्पाइन को ट्विस्ट करेंगे। नहीं हो पाता तो हाथों को यहाँ तक रखिए और पूरा पेट पे प्रेशर दीजिए इस थाई से। बॉडी को पूरा ट्विस्ट करिए पीछे की तरफ, एल्बो से इस घुटने को प्रेशर दीजिए अंदर की तरफ। होल्ड करिए। थोड़ी देर तक रुकेंगे यहाँ पे और फिर रिलीज। इसी तरीके से दूसरे साइड पे क्या करेंगे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे कर लिया, लेफ्ट लेग ऊपर। अभी हमें राइट हैंड से लेफ्ट नी को अपोजिट उस डायरेक्शन में पुश करना है। यहाँ से पुश करेंगे, पेट पे जो प्रेशर आ रहा है उसको फील करिए। होल्ड करिए यहाँ पे 1 2 3 4 and 5। रिलैक्स हो जाइए। ये हो गए हमारे 3 आसन। जाते हैं हमारे चौथे आसन की तरफ, जिसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, इसमें भी हमारे पेट पे प्रेशर पड़ता है, इससे हमारे पैंक्रियास तो एक्टिवेट होता ही है, तभी ये आसन कर रहे हैं। उसके अलावा डाइजेशन से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम होती है उसमें भी पूरा हेल्पफुल होता है। फैट जो हमारे टमी पे जो जमा हो जाता है उसके लिए भी अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले हम दंडासन में बैठेंगे। पूरी तरीके से स्पाइन हमारी सीधी। इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएंगे,
एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ। यहाँ पे थोड़ी देर तक रुकेंगे। अब यहाँ पे जिसके पूरी तरीके से नहीं झुक पा रहे, थोड़ा जा पाते हैं, उनके लिए है कि थोड़ा सा घुटने को फोल्ड कर लेंगे ताकि पेट पे आपके प्रेशर आ सके। इस तरीके से फोल्ड कर लिया और फिर सर को नीचे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है हमारे इस एरिया को एक्टिव रखना। तो इस एरिया को एक्टिव रखने के लिए, अपने लोअर एब्डोमेन को एक्टिव रखने के लिए थोड़ा सा घुटना उठा लेना है। और अगर आप पूरा कर पाते हैं तो फिर पूरा चले जाएंगे। होल्ड करिए थोड़ी देर तक इसी पोजीशन में। और फिर धीरे धीरे इनहेल करके वापस आ जाइए। इसका काउंटर पोज भी एक बार कर लेते हैं। थोड़ा सा पीछे की ओर हाथ रखा, इनहेल करते हुए ऊपर होल्ड किया, और फिर धीरे से नीचे आ गए। 5वां और आखिरी आसन बहुत ही सिंपल है। आराम से मैट पे लेट जाइए। अपने स्पाइन को पूरी तरीके से फ्लैट करिए मैट पे और लेट जाइए, रिलैक्स करिए। बढ़िया सा इनहेल, एक्सहेल। अब धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाइए और 90 डिग्री पे लाइए। यहाँ से दोनों घुटने को मोड़ लीजिए और बड़े ही आराम से दोनों हाथों से हक करिए। और पवन मुक्तासन में चले जाइए। कोशिश करनी है जितना हो सके अपने फोरहेड को अपने घुटने से छूने की। नहीं हो पाता तो जितना भी जा पाता है जाइए, क्योंकि पर्पज़ हमारा क्या है आप सभी को मालूम है। पर्पज़ हमारा है इस एरिया को एक्टिव रखना। तो इस एरिया को एक्टिव करने के लिए जितना हो सके उतना कोशिश करना है घुटने को फोरहेड से लगाने की। चलिए और फिर धीरे से वापस बाएं कन्वर्ट होते हुए उठ जाइए। तो ये थे आज के 5 योग अभ्यास, जिसको करके डायबिटीज़ आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं और पूरी तरीके से इससे मुक्ति पा सकते हैं। 5वां और आखिरी पॉइंट, देखभाल और सावधानियां। आपको थोड़ा सा लाइफस्टाइल में चेंज लाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एक्टिव रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, आपको योगा करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा वज़न कम करने की ज़रूरत है, मीठा अवॉइड करने की ज़रूरत है थोड़ा। उसके अलावा आपको खुश रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट रखनी है, रूटीन थोड़ा सा रेगुलर रखने की ज़रूरत है, जैसे समय से खाना, समय से सोना, समय से उठना, समय से एक्सरसाइज करना। इन सारी चीज़ों को करते हुए आप पूरी तरीके से फिट रह सकते हैं और डायबिटीज़ से कोसों दूर रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।